So, well, my dear students, now we are going to say the last one, that is seventh shlok. Again, very good shlok, and it is about a good son, a virtuous son. Patram na tapyati, na ev malam prasute, sneham na saharati, na ev gunan shinoti, द्रव्य अवसान समये चलताम न धत्ते सत्पुरुष एषः कुल समदानि को कह अपि दीपः इजी पात्रम न ताप्यति न एव मलम प्रसूते स्नेहम न संहरति न एव गुणान शिनोति द्रव्य अवसान समये चलताम न धत्ते सत्पुत्र एषः कुल सदमानि कह अपि दीपः इजी। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत ही मेहनत से बनाया है। अंडरस्टैंड देम एंड पॉज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए ट्रांसलेशन, फिर आप लिखिए। जब एक एक वर्ड का मीनिंग ट्रांसलेशन समझा रहा हूँ मैं, तो अच्छे से आप लिखिए। ठीक है, कहीं आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। व्हेन आई एम वर्किंग हार्ड यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, आई नो यू आर डूइंग इट ना। ठीक है, ठीक है। क्या सर? सत्पुत्र एषः, एक ऐसे सत्पुत्र के बारे में बताया, अ वर्चुअस सन। ठीक है, कैसा? कह अपि दीपः, ये एक ऐसा लैंप है, एक ऐसा यूनिक और सर्टन लैंप। क्या करता है वो? कुल सदमानि, उस डायनेस्टी को, उस खानदान को, उस परिवार को जीवित रखता है, यानी ब्राइट रखता है, अंधेरे में नहीं डाल देता। ठीक है, दिस इज दैट काइंड ऑफ वर्चुअस सन। इट इज, अब यहाँ कंपैरिजन दिया, यहाँ पर दो मीनिंग दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान से समझना फिर लिखना। ओके, तो वो ऐसा सत्पुत्र है, और वो सत्पुत्र किसके बारे में बताया गया, कैसे, किससे कंपेयर किया? एक दिया के समान, दीपः यानी एक लैंप, एक ऐसा स्पेशल लैंप। वो लैंप कैसा है? उसका जो ऑयल है वो कभी खत्म होता नहीं। ठीक है, लैंप कभी खत्म नहीं होता। उसका जो विक है, जो फ्लेम जलती है, वो विक जो अंदर डोरी होती है, पहले जमाने में लैंप यूज़ करते थे, अंदर केरोसिन डाल के ऐसा है ना, कांच का बोतल और उसके अंदर एक डोरी लगा देते थे। वो विक कभी ख़त्म नहीं होता, और विक जब जलता है, फ्लेम देता है, तो काला जो ब्लैक सूट बोलते हैं जिसको हम, काला काला हो जाता है ना, वो भी प्रोड्यूस नहीं करता। तेल कभी ख़त्म नहीं होता, विक कभी ख़त्म नहीं होता, फ्लेम एकदम ब्राइट रहता है। और जो वेसल में रखा हुआ है, ताकि वो वेसल गर्म ना हो जाए और आग लग जाए, तो ऐसा वेसल भी वो नहीं है जो गर्म हो जाता है। तो एक ऐसा लैंप के बारे में बताया गया, और वो पुत्र का कंपैरिजन है, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो इट इज अ सर्टन काइंड ऑफ लैंप और ए यूनिक लैंप, है ना। दैट चाइल्ड, दैट सन या दिस सन इज अ यूनिक लैंप विच कीप्स द डायनेस्टी, विच कीप्स द फैमिली ब्राइट थ्रू आउट द जनरेशंस। एंड दैट सन, अब वो दो मीनिंग देखेंगे। दैट लैंप पात्रम न ताप्यति, व्हाट हैपन्स? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ पात्रम, स्पेशल काइंड ऑफ लैंप दैट डज नॉट गेट हीटेड। वो गर्म नहीं होता, गर्म होगा तो फिर आग लग जाएगी। डज नॉट गेट हीटेड मीन्स द वर्दी सन डज नॉट मेक अदर्स अनहैप्पी। वाओ, एक वर्दी सन, अपने परिवार के लिए आप इतना वर्दी बन जाइए कि आप दूसरों को अनहैप्पी मत कीजिए। मम्मी पापा को, भाई बहन को, रिलेटिव्स को, पड़ोसी को हमेशा खुश रखिए। मेक देम हैप्पी, कीप देम हैप्पी, तभी आपको लोग पसंद करेंगे, है ना। अगर आप उनको गुस्सा दिलाओगे, अनहैप्पी रखोगे, तो आपको पसंद नहीं करेंगे, है ना। सो दैट, ध्यान से समझिए, है ना ट्रांसलेशन, फिर लिखना। ओके, एक दो बार सुनिए फिर लिखिए। तो दैट काइंड ऑफ वेसल विच डज नॉट गेट हीटेड, इट मीन्स, साथ में दूसरा मीनिंग भी लिखती है, ही इज अ वर्दी पर्सन हु डज नॉट मेक अदर्स अनहैप्पी। न एव, न ही ये मलम प्रसूते, न ही ये मल यानी सूट, जो लैंप जलता है उसका विक, जो ऊपर की बत्ती होती है ना, पहले जमाने से बॉटल, कांच का बॉटल होता था, है ना, उसके अंदर कैरोसिन कुछ रखते थे, और फिर जो अंदर कपड़े का डोरी बनाते थे, और वो जलता था। लेकिन ये जो विक है, ये जो कपड़े का जो विक है, और इसके जो फ्लेम है, ये जो विक जो जल रही है ना, ये काला काला ब्लैक प्रोड्यूस करता है, पर वो नहीं करता, स्पेशल लैंप है। इट डज नॉट क्रिएट
सूट, SOOT, काला काला सूट नहीं पैदा उत्पन्न करता. इट मीन्स दैट काइंड ऑफ सन डज नॉट प्रोड्यूस एनी vices, does not create any vices, any unvirtuous thing, any गंदगी, अवगुण वो पैदा नहीं करता परिवार में. समझे आप? स्नेहम न संहरति, स्नेहम न संहरति मतलब उस परिवार के अंदर वो बेटा कभी प्यार को खत्म नहीं करता. ही नेवर डिस्ट्रॉयज द लव इन द फैमिली, रादर वो लव को बढ़ाता रहता है. भाई बहन के बीच में, मम्मी पापा और उन बच्चे के बीच में, यानी परिवार के अंदर प्यार को मेंटेन रखता है. क्योंकि प्यार सबसे बड़ी चीज़ है. पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है माय डियर, प्यार सबसे बड़ा है. स्नेहम न संहरति, ही नेवर डिस्ट्रॉयज द लव इन द फैमिली. एंड ये तो सन की बात हुई, बेटे की. लेकिन वो पात्र जो है उसमें क्या होता है? स्नेहम यानी कि ऑयल न सर, उस लैम्प के अंदर ऑयल कभी खत्म नहीं होता. ऐसा स्पेशल ऑयल इन दैट वेसल, द ऑयल नेवर गेट्स फिनिश्ड, नेवर इज नेवर ओवर. न एव गुणान शिनोति, न एव गुणान शिनोति, न ही वो अपने गुणों को कभी खत्म करता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी वैसे ही गुणवान था बच्चा, सन. 10th में भी उतना ही गुणवान है, कॉलेज में भी उतना ही गुणवान है, बड़ा हो गया उसके बाद भी उतना ही गुणवान है. और परिवार को मेंटेन करके रखता है, डायनेस्टी को मेंटेन करके रखता है. न गुणान शिनोति, ही नेवर, वो गुण में कभी कम नहीं होता. ही नेवर डिस्ट्रॉयज हिज वर्च्यूज फ्रॉम हिज लाइफ. मतलब जो लैंप है, अब लैंप के बारे में भी लिखना है, तो लैंप के ऊपर जो विक है, जो जल के आग दे रहा है ना, वो विक है, वो कभी खत्म नहीं होता. विक उतना वैसे का वैसे ही रहता है. दैट स्पेशल लैम्प ही इज, एंड गिविंग ब्राइटनेस. द्रव्यवसान समये चलताम न धते. द्रव्यवसान समय मतलब उस जिस मटेरियल से बना हुआ है विक, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा. विक नेवर गेट्स फिनिश्ड. इट मीन्स एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम, द्रव्य मतलब दूसरा है पैसा. यानी जब पैसे खत्म हो जाते हैं परिवार के अंदर, तो भी उसका माइंड जो है वो कभी अनस्टेडी नहीं रहेगा. दैट काइंड ऑफ सन. वो प्रॉब्लम्स आ गई, कैलेमिटी आ गई, अब क्या करेंगे, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन है ना, बिजनेस नहीं है, पढ़ा. लेकिन दैट काइंड ऑफ सन, his mind never becomes unsteady, never becomes unsteady. It may always steady. And at the time of द्रव्य अवसान, पैसे खत्म हो जाए तो भी, other meaning, is it? So that kind of sun or the lamp we are studying about here. This was all about your translation of the 7th shlok, and very nice Subhashitas. Keep them watching keep watching the videos and everything. Try to learn them and enjoy. And 2 shlokas are there which you have to learn, which is given the exercise. Just see which 2 shlokas are there, and at the same time you have to write not only the translation but also the exercise, everything, and expansions. Expansion 2 ही हैं. अगर आप अपने आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है. जो अपने आप लिख सकते हो लिखिए, और मैं भी आपको अभी नहीं लेकिन बाद में, अभी आप सिर्फ लेसन लिख लीजिए, ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लीजिए, श्लोक लिख लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, और एक्सपांशन लास्ट में लिखना. उसके लिए एक दो पेज छोड़ देना, 2 पेज बहुत है, और वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा बाद में. ठीक है, जल्दी भेज दूंगा. ठीक है, तो बट एट द सेम टाइम इफ़ यू कैन राइट इट यूअरसेल्फ, आप भी वो रेडी रख के रखना, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा. ठीक है, ओके.